हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशाऊ और आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के पेपर के बारे में। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं हमारे आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ खास चीजें बताऊंगा हिंदी के पेपर के बारे में, जैसे कि हिंदी के पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसा पेपर आएगा, पेपर क्यों आएगा। नहीं, ये नहीं बताएंगे पेपर क्यों आएगा क्योंकि हमने पेपर का फॉर्म भरा है। बट हम आपको ये बताएंगे कि पेपर मतलब कैसे आएगा और उसको आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाएंगी, बस आपको वही पढ़ना है। और सिलेबस क्या है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने जो लास्ट वीडियोस बनाई थी उसमें हमने इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स आपको कराया था और पेपर भी आपका अच्छा गया है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम देखते हैं इसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं। इस वाले पेज पे आते हैं और नीचे इस वाले पेज पे पहुंच जाते हैं और सोचते हैं ये हिंदी का सिलेबस है। बट नो 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 नो, ये आप नहीं सोचेंगे, आप होशियार हैं, वो मेरे को पता है। मैं बता रहा हूँ सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। ऐसा मत सोचना आपको बता रहा हूँ मैं, आप तो बहुत होशियार हो, आपको पता है हिंदी सिलेबस ये नहीं है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। ये हिंदी का सिलेबस नहीं, ये हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है। अभी जो हमारा एग्जाम है वो है फाउंडेशन वाला, वो है यह इसके ऊपर। ये जो सिलेबस है ये फाउंडेशन वाला सिलेबस है। और बस यही हमारे सिलेबस में आएगा, मतलब एग्जाम में आएगा। तो फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश, फाउंडेशन कोर्स लैंग्वेज हिंदी, पाठ आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा। इसमें जो हमारी इकाई वन है, मतलब यूनिट वन है, उसमें हमारी 4 पोयम्स हैं। ये पोयम्स भी दोस्तों इसी सीरीज में आपको पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। सारी पोयम्स आपको इसी सीरीज में पढ़ाई जाएंगी। ये देखिए, स्वतंत्रता पुकारती कविता, जाग तुझको दूर जाना है कविता, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा जी ने ये दोनों की थी। ये भी इकाई टू में भी आपको ये पढ़ाए जाएंगे। और इकाई थी, बस इतना ही, इसमें ग्रामर नहीं आएगी। ये बहुत खुशी की बात है गाइस, आपको भी और मेरे लिए भी, सबके लिए, कि हमारे जो बीए बीएड का एग्जाम है जिसमें हिंदी नहीं आएगी। अब ये छोड़िए, आपको मैं बताता हूँ एग्जाम आते कैसे हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, वो भी 1-2 साल के नहीं, पूरे 5 साल के। ये देखिए, पहले हम देख लेते हैं 2018 का एक क्वेश्चन पेपर। अभी मैं आपको इसके आंसर नहीं दूंगा, और एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वीडियोस के बीच में मिलेंगे। जो इस पोयम की जो वीडियो है उसके बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिएगा जरूर, वो जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वही पेपर में आएगा। ऐसा मेरा कहना है, मेरा नहीं, मेरा कहना है। समझ लो ना, जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था वो आया था। आया था तभी तो आप इस वीडियो में हो, नहीं तो आप क्यों देखते, आप अनसब्सक्राइब करके चले नहीं जाते। चलिए वो सब बकवास छोड़ते हैं, अब पेपर देखते हैं। मतलब क्या क्या आता है हमारे पेपर में। ये हमारे सिलेबस में तो कुछ और दिया रहता है, इसमें देखते हैं सिलेबस में क्या दिया रहता है। ये देखिए, सिलेबस में यहाँ दिया रहता है 28 अंक के, 28 अंक, 7 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 अंक, 3.5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 1-1 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये समझ रहे हो ना, मतलब 7 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी किसी को आ भी गया होगा, पर एग्जाम में थोड़ा देख कर। ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये 7 नंबर का है। जैसा कि वहां लिखा था 7 नंबर के 4 क्वेश्चन है। ये एक, देखिए एक, सॉरी, ऐसे ही लिख लीजिए, एरो है, ये एक, ये वाला दो, ये तीन, ये चार। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, पहले 2018 के पेपर में ये वाला है। तो आपको एक काव्यांश आएगा, काव्यांश। कभी वो भी आ सकता है आपको, संदर्भ इसका लिखने का, जैसे इस वाले पेपर में आपका दिया है। चलिए इसको छोड़िए, उसको छोड़िए, 18 का पेपर देखिए। काव्यांश आया है इसमें, ठीक है। इसकी व्याख्या लिखनी है आपको। तो इसकी व्याख्या भी आपको अगली वीडियो में बता दी जाएगी। अभी आप सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दीजिए कैसा आएगा। एक उसमें क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको गद्यांश पद्यांश आएंगे, ठीक है। इनको गद्यांश पद्यांश ही बोलते हैं, शायद देख लेना। मेरे को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, तो मतलब पोयम से उठा के आपको एक पैराग्राफ दे देंगे यहाँ। हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली मेरे को, मतलब मेरे को कम आती है हिंदी, ठीक है। गलत फॉर्म में मत लेना इसको कि हिंदी से प्रॉब्लम है इसको। नहीं, हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये भी आपको बता दिया जाएगा कौन सा आएगा। मतलब कौन सा आएगा ये नहीं बता पाएंगे, पर कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, किस पोयम में कितने गद्यांश पद्यांश है। कविता वाले, निबंध वाले में नहीं है, सिर्फ कविता वाली पोयम्स में है, जैसा कि आप सिलेबस में देखना यहाँ।
ये देखिए, स्वतंत्रता पुकार थी इस कविता में है, जाग तुझको दूर जाना इसमें है, उत्साह में नहीं है, उत्साह में से नहीं आएगा। उत्साह को सिर्फ आप मेरी वीडियो से पढ़ लीजिएगा एक बार। सीरीज के फूल इसमें भी नहीं है। नमक का दरोगा होगा इसमें भी नहीं है, गद्दांश वद्दांश। आग की जीत इसमें भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं है। भगवान बुद्ध लोकतंत्र एक धर्म है, ये इसमें भी नहीं है। फिर इसमें ऐसा भय तोड़ती पत्थर इसमें है, और फिर किसी में नहीं है। मतलब जो ऊपर की जो फर्स्ट नोट है उसमें है तीन चार में, और तीन चार में बस। आपको पूरी पोएम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। मैं अभी मतलब ये सीरीज चल रही है, इसमें पूरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो ये बता देंगे। और सेकंड क्वेश्चन आएगा पोयम से, जैसे ये आ रहा है जाग तुझको दूर जाना है कविता का, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये तीन फिर एक आएगा 3.5 नंबर का क्वेश्चन। 7-7 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको कम से कम नहीं तो 4 पेज में तो लिखना ही है। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 पेज में, और कम से कम 2 पेज में। कम से कम 2 पेज में आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तब आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और 4 पेज में लिखोगे तो आपको कंफर्म है 7 नंबर। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पेज में ये लिखे होगा, और 13 14 15 16। 16 पेज में ये लिखे होगा, 3.5 नंबर का लिखना है आपको, बस से बहुत 2 पेज में। 3.5 नंबर का आपको लिखना है 2 पेज में, और कम से कम 1 पेज तो मिनिमम है, और 2 पेज मैक्सिमम है। मैक्सिमम में फुल मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है, और मिनिमम में कम है थोड़े। इसको आप लिखोगे तो कितने कितने पेज हो गए? 1 2 3 4 5 7 8 9 उसके बाद 16 17 18, और ये 19 20 2 क्वेश्चन आएंगे 3.5 नंबर के। 20 पेजेस में आपका पेपर हो गया, और फिर 22 23 23 पेज 24 पेज भरने हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। पर इतनी कोई जरूरत नहीं है, आप 12 पेज भर के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि 12 पेज भरने वाला 11 पेज भरने वाला गलत है, उसको भी मार्क्स मिलेंगे, तो उसको भी इतने मार्क्स मिलेंगे। और ज्यादा लिखोगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए आपको। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा आपको, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये देखिए। ये भी आपको बता देंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारे यस के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी सब बिल्कुल फ्री है। ये देख लीजिए, अब 2018 का, हम जल्दी से 19 का देख लेते हैं अब। ये देख लीजिए, इसमें पहले ये वाला दे दिया गया, 5 क्वेश्चन है आपके। और फिर इसके बाद आपके ये 3.5 नंबर के क्वेश्चन है 2। ये देख लीजिए। इसके बाद ये 7-7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, ये थोड़ा इधर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है एग्जाम में। हाँ, ये एक 3.5 नंबर का इस साइड आ गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। ये आपको 2 देने हैं इसमें, ऐसा कुछ बताया है इसमें कि 2 देने हैं। निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ और बा, इन दोनों में चारों में से 2 के देने हैं आपको। और इस वाले में तो आपको सारांश लिखना है कविता का, उत्साह निबंध का सारांश लिखिए, सीरस के फूल निबंध की विशेषता लिखिए। लिख सकते हो आप, सारांश उसका सेम ही रहेगा। विशेषता और सारांश सेम ही होता है, आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये देख लीजिए। ये है 21-22 का पेपर। ठीक है, तो इसमें भी गद्यांश पद्यांश दे दिए गए हैं, ये पहले। और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देख लीजिए। ये 3.5 नंबर क्वेश्चन, पैटर्न सेम ही चल रहा है guys, अभी तक पैटर्न सेम चल रहा है। आगे चेंज होगा या नहीं ये हम देखेंगे। ये 19 21 22 का पेपर हो गया हमारा। ये 22 23 का पेपर हो गया। इसमें भी ये पहले काव्यांश दे दिया आपको, और ये इधर गद्यांश दे दिया। मतलब इन दोनों में से एक करना है, ये बता दूंगा मैं। देखिए, ये वाला सेम ही है। 22 23 में अभी हमने 18 में देखा था ये वाला। बहुत सारे कॉमन है, जो कॉमन कॉमन होंगे वो आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो भी आपको चैप्टर्स के बीच में ही बता दिया जाएगा। आप चैप्टर्स की वीडियो जरूर देखिएगा, अपलोड हो जाएंगी। ये देखिए, उत्साह निबंध का सारांश लिखिए, ये भी सब सेम ही है, वो अभी देखा था हमने उधर। क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादातर सेम ही आते हैं। ये आपके ओटी आ गई। ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, किसको नहीं पता? बच्चे बच्चे को पता है, 1947। बस आपका पेपर दिखा देते हैं 24 का। इसमें भी दे देखिए, ये आपकी ओटी आ गई पहले 5 नंबर की। फिर आपके 3.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए। फिर ये 7-7 नंबर क्वेश्चन आ गए, और फिर ये 7 नंबर के 3 क्वेश्चन, और फिर ये एक क्वेश्चन आ गया अदन बदन। अब दोस्तों, मेरे को अभी 2025 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं हुआ है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो मेरे को मिला नहीं, मैंने ढूंढा भी बहुत था। आपको मिला हो तो आप
मेरे को शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका भी एनालाइज बता दूंगा आपको। 24 तक मिला है मेरे को, तो इससे हम 26 का पेपर दे सकते हैं। इन सारे एग्जाम्स को पढ़कर हम 2026 के पेपर को दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब सारी वीडियोस के आपको एक एक चैप्टर्स के मतलब एक एक पोयम के, ये जो पोयम से इनकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहेंगे जिससे कि सिर्फ कविता को समझ सुनकर आप लिख सकें। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए तो फिर वेट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कम से कम नहीं तो 1-1 घंटे की एक वीडियो हो जाएगी अगर सारी पोयम को डिटेल में एक्सप्लेन की। इसलिए मैं उसका आपको कंक्लूजन कंक्लूजन बता दूंगा जिससे कि आप सुनकर सिर्फ लिख सको। उतना काफी है अभी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उतना ही, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।